तो गाइस पहले मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर एपिसोड स्टार्ट होने से पहले कि जो यहाँ पर नेम्स है ना वो चेंज हो सकते हैं। बात कुछ ऐसी है कि विंडोज़ उड़ जाने की वजह से जितने भी नेम्स वगैरह थे ना और जितने भी स्क्रिप्ट वगैरह थी वो सारे क्या है उड़ चुके हैं। ठीक है, तो इसी वजह से मैं पहले बता देता हूँ कि शायद नेम्स यहाँ पर चेंज हो जाएंगे। मेन कैरेक्टर्स के जो नेम्स हैं वो तो यहाँ पर रहेंगे सेम, लेकिन उनमें से कुछ कैरेक्टर्स हैं जिनके नेम मैं भी भूल चुका हूँ। अगर अगर आप लोगों को याद आता है कि हाँ भाई इसका नेम ये था तो आप मुझे यहाँ पर सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट के अंदर बता देना। और इसके अलावा गुस्सा मत होना, क्योंकि क्या बोलते हैं विंडोज़ उड़ जाने की वजह से ऐसा सब कुछ हो गया है और मेरी भी थोड़ी बहुत यहाँ पर लापरवाही थी कि जिसकी वजह से यहाँ पर एपिसोड्स यहाँ पर रेगुलर नहीं आ पा रहे थे। लेकिन अब मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगा कि यहाँ पर जो एपिसोड्स हैं वो रेगुलर आया करे। और मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर इस स्टोरी को भी ख़त्म करना है, तो इसी वजह से मैं सोच रहा हूँ वापस से 3-4 जो एपिसोड अपन डाला करते थे ना उसी रेंज के अंदर एपिसोड डालेंगे। लेकिन इसके लिए यार देखो 400 से 500 व्यूज़ के अंदर अपना कुछ होने वाला नहीं है। इसी वजह से मैं सोच रहा हूँ एपिसोड्स पहले एक बार व्यूज़ बढ़ाया जाए फिर उसके बाद में ऐसे डाला जाए। चलो छोड़ो, इसके अलावा हम एपिसोड को सीधा शुरू करते हैं। मार्शल आर्ट मैदान के अंदर अभी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी और उसी बीच यहाँ जो प्रताप और ऋषि थे वो दोनों बैठे हुए थे। वो दोनों उस लड़ाई को जो अभी मनीषा और जैन परिवार के उस लड़के के बीच में होने वाली थी वो यहाँ पर उसे देख रहे थे। हाँ, अब यहाँ पर आप लोगों को ये सोचना होगा कि आखिरकार अचानक से ये जो लड़ाई है वो इस तरह से कैसे चेंज हो गई, क्योंकि ये लड़ाई तो यहाँ पर जूनियर्स के अंदर होने वाली थी, जो आए हुए फ्रेशियर्स थे उनके अंदर होने वाली थी। लेकिन अचानक से ये लड़ाई इस तरह से सीनियर्स और जूनियर्स की ऐसे बन गई थी। तो इस सब के पीछे का जो राज है वो ये है कि इस सब के पीछे प्रताप और ऋषि का ही हाथ था। प्रताप और ऋषि यहाँ पर विपिन के स्टूडेंट्स को देखना चाहते थे कि आखिरकार किस तरह से वो लोग इतने ज़्यादा पावरफुल हो गए थे। क्या वो वास्तव में इतने पावरफुल हैं कि यहाँ पर उनका ध्यान विपिन के ऊपर जा सके, कि विपिन की पढ़ाई गए सारे चैप्टर्स के बारे में उन लोगों को पता चल गया था कि विपिन किस तरह से इतना ज़्यादा पावरफुल हो चुका था। कुछ देर उन दोनों को वहां पर देखने के साथ में जो प्रताप था उसकी आंखों के अंदर संदेह साफ साफ दिखाई दे रहा था। वो जल्दी से अपने पास में बैठे हुए ऋषि से पूछता है, यंग मास्टर ऋषि, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार ये लोग इतनी जल्दी इतने ज्यादा ताकतवर कैसे हो गए हैं। क्या वास्तव में यहाँ पर विपिन के पास में कुछ ऐसी चीज है या फिर वास्तव में उसके पास में कोई ऐसा उपकरण या ऐसी कोई शक्ति देने वाली चीज है जिसके बदौलत यहाँ पर इनकी इतनी ज्यादा ताकत बढ़ चुकी है। तो उसकी बात सुनने के साथ में ऋषि भी कहता है, तुम्हारी बात कहने के लिए तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत से ऐसे बंदे होंगे जिनको अपनी ताकत बढ़ानी होगी, लेकिन उन्होंने कभी भी इस तरह से नहीं देखा था कि आखिरकार कोई इस तरह से अपनी ताकत को बढ़ा सके। तो उसकी बात सुनने के साथ में यहाँ पर प्रताप कहता है, आपकी बात भी सही है, लेकिन वास्तव में ये बिल्कुल असंभव है कि कोई केवल ऐसे ही पढ़ा पढ़ा कर किसी की भी ताकत को इस तरह से बढ़ा सकता है। क्या वाकई में यहाँ पर विपिन के पास में ऐसी कोई चीज़ नहीं है? क्या वास्तव में वो ऐसा कुछ कर रहा है? मुझे तो ऐसा लगता है कि उसके पास में कोई ना कोई ऐसी खजाना छुपा हुआ है जिसके साथ में वो ऐसा कुछ कर पा रहा है। तो वही दूसरी तरफ जो ऋषि था वो अपने पास में से एक नोटों को बाहर निकालता है और कहता है, फिलहाल के लिए हमारे पास में और दूसरा कोई रास्ता नहीं है, हमें यहाँ पर इसके ऊपर ध्यान देना होगा कि यहाँ चल क्या रहा है और सारी बातें मुझे रिकॉर्ड करनी होगी ताकि जब मास्टर राज यहाँ पर आते हैं तो वो यहाँ पर उस सारी चीज़ों को संभाल सके। इस जगह पर जो ऋषि था वो उस अपने सामने वाले मेज को देखने के बाद में उससे कहने लगता है। तो उसकी बात सुनने के साथ में प्रताप भी अपना सर हिलाता है, क्योंकि वो भी जानता था कि अभी ऋषि के सामने उसकी चलने वाली बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि इस समय मनीषा पहले से ही उस स्टेज के ऊपर आ चुकी थी। उसके सामने राकेश था। इस जगह पर मनीषा ने पहले से ही राकेश की कुछ कमियों को पकड़ लिया था, इसी वजह से उसके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो गया था उसको उस स्टेज के ऊपर से नीचे धकेलना। वास्तव में मनीषा की ताकत पहले से चेतन से बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। जैन परिवार के एक लियो परिवार के एक व्यक्ति के तौर पर उसके पास में पहले से एक अच्छी खासी ताकत आ चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ उस ताकत को देखने के बाद में जो प्रताप था वो हैरान रह चुका था, क्योंकि प्रताप जानता था कि उसकी लियो परिवार के अंदर ऐसी कोई सी साधना टेक्निक नहीं है जो यहाँ पर इस तरह की ताकत को ला सके। और इसके अलावा उसने पिछले बार ही देख लिया था कि मनीषा ने किस तरह से यहाँ पर उसकी उस साधना टेक्निक को सीखने से मना किया था। और अभी उसको पता चलता है कि यहाँ पर जो मनीषा की ताकत थी वो यहाँ पर पहले से 3.9 तक पहुँच चुकी थी और वास्तव में बिल्कुल अविश्वसनीय था, क्योंकि आखिरकार ऐसी चीज़ उसकी साधना टेक्निक साथ में भी नहीं की गई थी
क्योंकि एक दिन यहाँ पर वो साधारण टेक्निक के साथ में काम करने के बाद में उसकी ताकत केवल 0.61 थी, जो केवल 1% ही बढ़ी थी। 1% भी नहीं, 0.01 के आसपास में बढ़ी थी। और वास्तव में ये बहुत ज़्यादा ही खतरनाक बात हो चुकी थी। हाँ, मानता हूँ कि यहाँ पर मैं नंदिनी और चेतन को नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं अपनी बेटी को तो पूरी तरह से जानता हूँ कि वो इस तरह से अपनी ताकत को नहीं बढ़ा सकती थी। इसी वजह से अब चेतन को यहाँ पर जो प्रताप था उसको ये लगने लगता है कि शायद विपिन के पास में एक ऐसी कोई चीज़ तो है, मुझे उस चीज़ को लेना होगा। अगर मैं उस चीज़ को ले लेता हूँ तो वास्तव में मेरा जो लू परिवार है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। लेकिन अब उसके दिमाग के अंदर एक और सवाल आता है, क्या विपिन वास्तव में एक अराजक भाग्य व्यवसाय गुरु है? क्या वो वास्तव में वहां से आया हो सकता है? अगर वो नहीं हुए तो उसके बाद में तो उसके लिए तो व्यारे न्यारे हो जाएंगे, क्योंकि उसके बाद में वो सीधा जाएगा और विपिन के पैरों में गिर जाएगा और कहेगा कि मेरे एक दोस्त बन जाओ, मेरे को यहाँ पर। वहीं दूसरी ओर मनीषा एक के बाद में एक और मैच करती जा रही थी। इस जगह पर वो सीनियर्स को इस तरह से धूल चटा रही थी कि मानो यहाँ पर उसके सामने कोई कुछ लगता ही ना हो। हालांकि अब धीरे धीरे करते हुए बहुत सारे स्टूडेंट्स के नंबर आ चुके थे। अब नंबर आता है जैन परिवार के बलवीर के बेटे का, जिसका नाम शायद यहाँ पर राकेश था, क्योंकि पहले मैंने इसका नाम गलत बोल दिया था। और ये यहाँ पर आते ही अपना धुआंधार एक मुक्का मनीषा की जड़ देता है। इस जगह पर जो राकेश था उसकी ताकत पहले से ही 4.2 हॉर्स पावर के आसपास में थी। उससे निपटना यहाँ पर मनीषा के लिए बहुत ज़्यादा हेवी हो चुका था। इसी बीच नंदनी आती है और कहती है, बस मनीषा बहुत हुआ, तुम्हें आराम करना चाहिए, आगे का काम मैं संभाल लेते हूँ। वही नंदनी को अपने सामने देखकर जो राकेश था वो उसको देखते हुए कहता है, मानना पड़ेगा नंदनी, और यहाँ पर तुम्हारे जो ये दोस्त हैं ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। अब मुझे पता चला कि आखिरकार जो मेरे पिताजी हैं उन्होंने यहाँ पर टीचर विपिन से माफ़ी मांगने और मुझे दिन भर उस ग्राउंड के अंदर खड़े होने के लिए क्यों कहा गया था, क्योंकि मैं समझ गया हूँ कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं और ऐसी प्रतिभा के सामने झुकना वास्तव में ये कोई शर्म की बात नहीं थी। वास्तव में मेरे पिता ने एक अच्छा निर्णय लिया था। अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पर अपने टीचर से हटकर मुझे टीचर विपिन के पास में जाना चाहिए, मुझे उनका एक स्टूडेंट बनना है। लेकिन उसकी वो बात सुनने के साथ में नंदनी कहती है, राकेश भूल जाओ, तुम कभी भी यहाँ पर मेरे टीचर के एक स्टूडेंट नहीं बन सकते हो, तुम्हें इस ख्याल को अपने मन से निकाल देना चाहिए। जो नंदनी थी वो यहाँ पर बिल्कुल कोल्ड टोन के अंदर और हंसते हुए यहाँ पर राकेश से कहती है। वो साफ साफ राकेश से नफरत करती थी, क्योंकि राकेश वो बंदा था जिसने यहाँ पर उसके टीचर विपिन की यहाँ पर अवहेलना की थी, और वो कैसे उस बंदे को यहाँ पर अपने टीचर के सामने एक स्टूडेंट के रूप में स्वीकार करते देख सकती थी। वहीं उसकी वो बात सुनने के साथ में ही जो यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स थे वो बातें करने लगते हैं। सभी के मन के अंदर अब यही बात थी, अरे यार ये सही कह रहा है, मुझे यहाँ पर एक बार ट्राई करना चाहिए। मुझे लगता है कि टीचर विपिन यहाँ पर मेरे को अपना स्टूडेंट बनाना चाहेंगे। अरे हाँ, मुझे यहाँ पर जल्दी से अपने टीचर को त्याग कर कर उनके पास में जाना चाहिए। अरे मैं तो यहाँ पर है ना टीचर विपिन को एक अलग सी चीज़ दूंगी, वो मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी मना नहीं कर पाएंगे। कुछ लड़कियां भी अब इसके अंदर शामिल हो जाती है और आसपास के अंदर का जो माहौल था वो चेंज होते हुए नजर आता है, क्योंकि वो लोग अब टीचर विपिन के यानी विपिन के बहुत ज़्यादा बड़े जबरा फैन बन चुके थे। अब वो उसका स्टूडेंट बनना चाह रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जो वो लड़का जो विपिन को इतनी देर से सब कुछ बता रहा था, वो विपिन को बिल्कुल प्यारी प्यारी किटन ऐसी साथ में देखने लगता है। उसकी आंखों के अंदर चमक थी। उस चमक को देने साथ में विपिन कहता है, क्या हुआ तुम्हें, अब तुम कुछ मत। लेकिन उसी बीच यहाँ पर वो कुछ कहता उससे पहले वो लड़का कहता है, टीचर विपिन, क्या आप मुझे अपना स्टूडेंट स्वीकार करेंगे? वो जो लड़का था वो यहाँ पर साफ साफ विपिन को देखे जा रहा था। उसकी आंखों के अंदर एक अलग सी चमक थी। वो विपिन का एक स्टूडेंट बनना चाह रहा था, लेकिन उसको ऐसा करते हुए देखकर विपिन उससे कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं अब और एक स्टूडेंट को अपना नहीं बनाना चाहता, तुम इसके काबिल नहीं हो। तो उसकी बात सुनने के साथ में ही वो लड़का बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। हालांकि उसे पता था कि ऐसा क्यों हुआ था। बात कुछ ऐसी थी कि कुछ समय पहले जब यहाँ पर सभी लोग विपिन को देखते थे तो वो पाते थे कि इस टीचर को यहाँ पर केवल ऐसे ही बना दिया गया है।
लेकिन अब उसे पता चला कि यहाँ पर ये किस तरह से एक सहायक स्टूडेंट टीचर बनने के योग्य था। तो विपिन कहता है, तुम्हें यहाँ पर मेरी उस चीज़ों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। तुम लाइब्रेरी के अंदर रखी हुई सभी किताबों को देख सकते हो और वहीं पर ही जाकर उनके साथ में साधना करो। मैंने यहाँ पर देखा है बहुत सारी किताबों को देखकर, मुझे पता चला है कि बहुत सारी ऐसी अच्छी अच्छी किताबें हैं जिसके साथ में तुम अपने लेवल को अप कर सकते हो। तो तुम्हें मेरी मदद की कोई भी जरूरत नहीं है। तो उसकी बात सुनने के साथ में वो लड़का भी अपना सर हिला देता है, लेकिन वो साफ साफ जानता था कि टीचर विपिन उसको केवल बहला फुसला रहे हैं। लेकिन वो भी जानता था कि टीचर विपिन आखिरकार अब उन स्टूडेंट्स को क्यों लेंगे जो लोग उसके ऊपर हंसा करते थे। वो भी तो उसी लिस्ट के अंदर था। वहीं दूसरी ओर बूम, एक आवाज आती है। नंदिनी और राकेश दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। दोनों की ताकत वास्तव में बहुत ज्यादा खतरनाक होती जा रही थी। दोनों की ताकत वास्तव में वहां बहुत ज्यादा खतरनाक थी। इस जगह पर जो नंदिनी थी उसकी ताकत वास्तव में पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। राकेश जो सीनियर था उसका मुकाबला कर पा रही थी। वहीं उस चीज को देखने के साथ में जो रमिया थी वो पूरी तरह से हैरान रह चुकी थी। उसकी मुट्ठी यहाँ पर पूरी तरह बंद हो चुकी थी। वो अपने सामने का नजारा देखकर बिल्कुल उसके ऊपर विश्वास नहीं कर पा रही थी। ये कैसे हो सकता है? नंदिनी इतनी ज्यादा पावरफुल और बेवकूफों की तरह मैं सोच रही थी कि मैं नंदिनी को पीछे छोड़ दूंगी। ये तो मेरे सोच से भी बहुत ज्यादा आगे निकल चुकी है। अब तो शायद ही कोई ऐसा होगा कि अब इसका यहाँ पर सामना कर सके। वहां पर रमिया बहुत ज्यादा हैरान थी क्योंकि नंदिनी पहले उसकी फ्रेंड थी और अभी भी है, लेकिन फिर भी अब वो उसका सामना नहीं कर सकती थी। कुछ समय पहले तो नंदिनी ही उससे मदद मांगने आया करती थी, उसकी मदद कर दिया करती थी, लेकिन अब यहाँ पर नंदिनी कभी उसके पास में आने वाली नहीं थी मदद मांगने के लिए। तो वैसे कहा जाए तो रमिया को यहाँ पर खुश होना चाहिए, लेकिन अगर कोई उसके साथ वाला उससे आगे निकल जाए तो वो कैसे खुश हो सकती थी? ये तो वैसे भी यहाँ पर हर ह्यूमन की खासियत थी कि वो किसी और को ऊपर बढ़ते हुए देखकर उसको नीचे जरूर खींचने के बारे में सोचता था। वहीं दूसरी ओर उस फाइट को देखने के बाद में जो वहां का गाइड था जो उस फाइट को करवा रहा था वो बीच में आते हुए कहता है, बस बस बहुत हुआ, यह फाइट यहीं पे रुकती है। यहाँ पर जो नंदिनी है वो जीत चुकी है। तो उसको ऐसा करते हुए देखकर जो नंदिनी थी वो कहती है, टीचर नहीं, मैं भी यहाँ पर इस फाइट को और ज्यादा ले जाना चाहती हूँ। बात कुछ ऐसी है कि अभी तक यहाँ पर राकेश ने मेरे टीचर विपिन से माफी नहीं मांगी है। हालांकि जब नंदिनी ये शब्द कह रही थी कि उसके साथ में ही जो राकेश था वो कहता है, तुम्हें इस चीज के बारे में सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर माफी मांगता हूँ टीचर विपिन से, जहाँ पर मैंने उनकी बेइज्जती की थी। वास्तव में मैं गलत था। राकेश की आंखों के अंदर साफ साफ दिखाई दे रहा था कि किस तरह से वो अभी टीचर विपिन को जो शब्द कहे थे ना उसके लिए वो उसे माफी मांग रहा था। वास्तव में अब यहाँ पर इस चीज को देखने के साथ में जो नंदिनी थी वो कहती है, क्या? नहीं नहीं, तुम्हें मैं इस तरह से नहीं छोड़ सकती हूँ। तुमने यहाँ पर टीचर विपिन की बहुत ज्यादा इंसल्ट की थी। आज मैं इस चीज को एक एक पाई चुकाने वाली हूँ, बस तुम आओ। तो वहीं राकेश कहता है, नहीं नहीं, बस बहुत हुआ, मुझे माफ करना, लेकिन मैं तुम्हारे साथ में नहीं लड़ सकता हूँ। तुम्हारी ताकत वास्तव में बहुत ज्यादा पावरफुल हो तुम। मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ लड़ नहीं सकता, तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो। जो यहाँ पर राकेश था वो यहाँ पर नंदिनी से कहता है। तो वहीं उस चीज को देखने के साथ में ही नंदिनी बहुत ज्यादा परेशान थी। उसे लगने लगा था कि आज वो राकेश को एक अच्छा सबक सिखाएगी और उसकी मार कुटाई कर कर शायद केचप बनाकर उसको बेचेगी। उसके साथ में जो राकेश था और उसके साथ में जो जैन परिवार का दूसरा स्टूडेंट था वो वहां पर एक तरफ झुकता है और वहां पर घुटनों के बल बैठते हुए कहता है, टीचर विपिन हमें माफ कर दीजिए, आप वास्तव में बहुत ज्यादा शक्तिशाली टीचर हैं। आपके जैसा इस पूरी व्हाइट रॉक सिटी के अंदर कोई भी नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस पूरी दुनिया के अंदर ऐसा कोई नहीं होगा जो आपका सामना कर सके किसी को पढ़ाने में। वास्तव में आपकी जो नॉलेज है वो असहनीय है और वास्तव में इसका सामना कोई नहीं कर सकता। जो राकेश और वो जैन परिवार का दूसरा लड़का था वो यहाँ पर विपिन की तरफ देखते हुए उससे कहने लगते हैं। वहीं उस चीज को देखने के बाद में विपिन को समझ में आ गया था कि अब उसे यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि अब वो यहाँ से नहीं निकलता है यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसी वजह से जल्दी से जो विपिन था पीछे की तरफ पलटता है। हालांकि जैसे ही वो पीछे की तरफ पलटता है कि उसी बीच अचानक से सभी स्टूडेंट्स की निगाहें विपिन के ऊपर टिक चुकी थी, क्योंकि वो लोग महसूस कर चुके थे कि अभी राकेश किसको देख रहा था। और विपिन जब इस चीज को देखता है तो अब वहां पर वो अपना माथा पकड़ लेता है, क्योंकि वो समझ चुका था कि अब वो यहाँ पर बचकर नहीं जा सकता। तो वही सभी स्टूडेंट्स कहने लगते हैं, टीचर विपिन प्लीज यहाँ से मत जाइए,
प्लीज़ प्लीज़ आप यहाँ पर रुकिए, आप हमें अपना स्टूडेंट स्वीकार कर लीजिए, हम आपके स्टूडेंट बनना चाहेंगे। हाँ हाँ, मुझे भी। वहाँ पर सभी लोग इसी तरह से कहने लगते हैं। तो विपिन कहता है नहीं नहीं, मैं किसी को अपना स्टूडेंट नहीं बनाने वाला। तो वही एक स्टूडेंट कहता है टीचर विपिन आप इसकी चिंता ना करें, अगर आपको कितने पैसे चाहिए ना तो आप मुझसे सही है, मैं यहाँ पर अपने चड्डी बनियान तक बेच कर आपको पैसे देने के लिए तैयार हूँ। तो उसके साथ में यहाँ पर विपिन अपना अजीब सा मुंह बनाने लगता है। तो उसके बाद दूसरा स्टूडेंट कहता है अरे तुम बेवकूफ़ हो क्या, ऐसी बातें करते हैं, तुम्हारे चड्डी बनियान से यहाँ पे कितने पैसे आने वाले हैं, मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसे दे सकता हूँ, मेरा परिवार बहुत ज़्यादा अमीर है। ऐसे यहाँ पर सभी लोग बातें करने लगते हैं। कुछ तो यहाँ पर लड़कियां भी थी, वो तो यहाँ पर पता नहीं कौन कौन सी लैंग्वेज के अंदर बातें कर रही थी, पता नहीं कौन कैसे यहाँ पर उसे ऑफर देते जा रहे थे। इस चीज़ को देखने के साथ में ही जो विपिन था वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था और वो एक तरफ रास्ता बनाते हुए वहाँ से भागने लगता है। लेकिन अब उसके पीछे पीछे सारे सारे स्टूडेंट्स भी भागने लगते हैं, वो यहाँ पर उसका पीछा करते जा रहे थे। वहीं यहाँ पर इस नज़ारे को देखने के बाद में प्रिंसिपल गजानन के पास में बैठे हुए सभी टीचर्स उसको देखने लगते हैं। प्रिंसिपल गजानन ये क्या हो रहा है, क्या हमारी इज्जत यहाँ पर इस स्कूल के अंदर केवल इतनी सी है? ये सभी स्टूडेंट्स तो यहाँ पर टीचर विपिन के ही स्टूडेंट बनना चाहते हैं, अब क्या हमारा यहाँ पर कोई भी काम नहीं है? सभी टीचर्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान से लग रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे कि उन लोगों की तो दुनिया ही उजड़ गई हो। वहीं इस चीज़ को देखने के बाद में प्रिंसिपल गजानन को भी थोड़ा सा छोटा छोटा तो लग रहा था, क्योंकि यहाँ पर रमिया भी शायद उसी भीड़ के अंदर में से किसी थी। और वास्तव में इस चीज़ को देखने के बाद में उसे पता चल गया था कि उसकी जो AUKT है ना वो यहाँ पर विपिन के सामने कैसी है। वहीं यहाँ पर जो विपिन के स्टूडेंट्स थे चेतन, रमिया और चेतन, मनीषा और नंदनी, वो लोग उस भीड़ को देखे जा रहे थे। लेकिन अचानक से उन लोगों को कुछ याद आता है और उन लोगों का मुंह फटा का फटा रह जाता है। दत्त तेरे की, आज तो हम लोगों की सामत आने वाली है। टीचर विपिन ने हमसे क्या कहा था और हमने ये क्या कर दिखाया। हे भगवान, मुझे लगता है कि आज हम लोग बहुत बुरी तरह से पिटने वाले हैं, क्योंकि वो देख पा रहे थे कि विपिन आगे आगे भागे जा रहा था और सारे स्टूडेंट्स उसके पीछे यहाँ पर पैसे लेकर, और कुछ लड़कियां तो बस अपने आप को ही लेकर उसके पीछे भाग रही थी। वास्तव में इस नज़ारे को देखने के बाद में उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर टीचर विपिन ने उनसे क्यों कहा था कि ज़्यादा दिखावा मत करना। शायद इसी वजह से, क्योंकि उनकी टीचर ने पहले से भविष्य देख लिया था, क्योंकि ऐसा कुछ होता तो शायद ऐसा कुछ होने वाला था। वहाँ पर वो तीनों अपना सर पकड़कर बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर और देखते हैं कि विपिन इन तीनों का यहाँ पर कैसे भरता बनाता है।